तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंगी हॉल में सभी लोगों को इकट्ठा किया गया था ये जानने के लिए कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसे कितनी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बातों ही बातों में चेंग के फादर का जिक्र खुल गया था और माहौल थोड़ा सैड हो गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले पार्ट की एंडिंग से ही होती है, जहां चेंग सबसे कहता है कि वो बहुत मेहनत करके अपने फादर की तरह बनकर दिखाएगा और सबकी मदद करेगा। इस पर व्हाइट मास्टर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जरूर तुम पूरी मेहनत करना, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। जिसके साथ ही वो दोनों बुले लड़कों को पनिशमेंट भी देते हैं। उन्हें अगले 100 सालों तक कुल्लून माउंटेन के गेट की रक्षा करने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ मास्टर साओ को भी वार्निंग मिलती है कि अगर वो दोबारा ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें स्वॉर्ड मास्टर के पद से हटा दिया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूल्स बहुत कड़क है कुल्लून माउंटेन के, तो तुम्हारे टीचर होने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इस वार्निंग से मास्टर साओ शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करते। जिसके साथ ही व्हाइट मास्टर अनाउंस करते हैं कि जो कोई भी किसी भी इमॉर्टल्स या हमारे मास्टर्स का मजाक उड़ाएगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी। इस चीज से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती और ये नियम पास हो जाता है। जिसके बाद व्हाइट मास्टर खड़े होकर सभा को खारिज कर देते हैं और बाकी सब लौट जाते हैं। लेकिन चेंग, सियाओ, स्नो लेडी और व्हाइट मास्टर अभी भी वहीं पर थे और अब व्हाइट मास्टर चेंग के पास आकर उससे कहते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन करने तक का तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल भी रखना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल्टीवेशन करने के चक्कर में तुम अपना फाउंडेशन ही बिगाड़ दो, क्योंकि हाई लेवल की कल्टीवेशन करना इतना भी आसान नहीं होता। वैसे मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें और भी बहुत आगे जाना है। जिसके लिए चेंग उन्हें थैंक यू करता है। अब सीन चेंज होता है और हम मास्टर साओ के हॉल को देखते हैं, जहाँ कुछ स्टूडेंट आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मास्टर साओ का चीफ डिसिपल अकेले ही सभी स्टूडेंट को हरा रहा होता है। वो एक साथ सभी को संभाल लेता है और हम देखते हैं कि उसकी जमीन में करे अटैक के इम्पैक्ट से बाकी स्टूडेंट गिर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ डिसिपल के पास भी मास्टर साओ की तरह ही व्हाइट विंग्स है। तभी मास्टर साओ भी वहां आ जाते हैं और वो चीफ डिसिपल की फाइटिंग सीन्स को देख रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें देखकर भी नहीं देखते। उनका ध्यान कहीं और नहीं था। वो सोचते हैं कि एक तो उस चेंग के बच्चे को कोई सजा नहीं मिली, ऊपर से मेरी ही बेइज्जती हो गई। अपने मास्टर को परेशान देख चीफ डिसिपल कहता है कि मास्टर क्या हुआ, आप चिंता में लग रहे हैं। जिसके बाद मास्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं। इस बात से चीफ डिसिपल को भी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है उस मामूली बच्चे को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। एक मामूली डिसिपल होके वो आपके साथ ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन हमें उसको सबक सिखाने के लिए 2 महीने तक का इंतजार करना होगा। और वो चेंग को कंपटीशन में ही हराने का सोचते हैं। जिसके बाद मास्टर साहब जाते हुए कहते हैं कि अब ये तुम पर है कि तुम उसे अच्छे से सबक सिखाओ, ताकि दोबारा वो किसी से ऐसे बात न कर सके। जिसके बाद सीन सियाओ की ओर शिफ्ट होता है, जो चेंग से कहती है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जिस पर चेंग कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। वो दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें सियाओ अपने पास से एक पोटली जैसा कुछ निकालती है और वो अपने आप हवा में इधर उधर फ्लो करने लगता है और जो सबसे पहले इसे पकड़ लेगा वो जीत जाएगा। अब दोनों अपनी स्वॉर्ड में चढ़कर उसका पीछा करने लगते हैं और फाइनली सिया उस पोटली को सबसे पहले पकड़कर इस गेम को जीत लेती है। इसने सही कहा था कि चेंग इससे नहीं जीत सकता। और फिर वो उस पोटली को दिखाते हुए कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। जिसके बाद दोनों वहीं बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं कि उस पोटली में स्पिरिट स्टोन है। सियाओ कहती है कि उसके पास बहुत से स्टोन हो गए हैं और वो उन्हें जल्दी से जल्दी रिफाइन करने की कोशिश कर रही है। इस पर चेंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ, तुम बहुत फास्ट कल्टीवेशन करती हो। इस पर सियाओ कहती है कि मैं हूँ ही यूनिक, मैं अपने फिजिकल स्ट्रक्चर या फाउंडेशन के कारण ही तो अपने वैली में भी जल्दी से जल्दी कल्टीवेट कर पाती थी, और तुम भी तो बहुत मेहनत कर रहे हो। जिस पर चेंग कहता है हाँ वो तो है, लेकिन मैं अभी भी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं बहुत ताकतवर बनकर इमॉर्टल बनूंगा। इस पर सियाओ कहती है कि मुझे भी इमॉर्टल फेरी बनना है। जिसके बाद वो अपनी एक खास टेक्निक दिखाती है, जिसमें उसके हाथ में एक लोटस के साथ साथ उसकी आंखों में लोटस का मिरर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये देख चेंग कहता है ये तो एक सीक्रेट मेथड लग रही है, क्या तुम्हें ये स्नो लेडी ने सिखाया है? इस पर वो हाँ कहती है। जिसके साथ ही चेंग भी उसे अपनी एक सीक्रेट मेथड बताता है। इसके लिए वो उसके फॉरहेड को टच करता है। उस मेथड में सियाओ किसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ कई सारे लोटस फ्लो कर रहे थे और वो एक लोटस पर खड़ी थी और दूसरा लोटस ऊपर से उस पर एनर्जी एसेंस गिरा रहा था। इस मेथड को देख सियाओ कहती है कि ये तो कोई मिस्टीरियस मेथड लग रही है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। वो इस बारे में ज्यादा नहीं पूछती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चेंग सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इसे ज्यादा कुछ नहीं बताया।
वरना वो फालतू में ही चिंता करती। अब चेंग भी सियाओ के पीछे अपने घर के लिए निकल जाता है। अब दोनों ही चेंग के घर पर आ जाते हैं, जहाँ सियाओ इस बार किंग्यू से चिड़ी हुई नहीं लग रही थी और वो किंग्यू से कहती है कि तुम चेंग का ध्यान रखना, जिस पर किंग्यू उसे चिंता नहीं करने का कहती है और फिर सियाओ वहाँ से जाने लगती है और फिर मिलेंगे कहती है। चेंग भी बाय करते हुए सेम चीज बोलता है, जिसके साथ ही वो अंदर आकर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और अपने पास के सारे एलेक्सर को निकाल लेता है और उन्हें रिफाइन करने लगता है। अब वो अपने केओस स्टेट में आ जाता है और उन एलेक्सर की पावर को लेने लगता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द इन स्टोन की पावर को बढ़ाना होगा, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी वहाँ सीनियर आ जाती है और कहती है लगता है तुम बाकी स्पिरिट्स को भी अनलॉक करना चाहते हो, जिस पर चेंग कहता है हाँ मैं वही कर रहा हूँ। जिसके साथ ही सीनियर बताती है कि इसके लिए बहुत टाइम लगता है या फिर पूरी मेहनत के बाद भी कम से कम आधा महीना तो लगेगा ही। इस पर चेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए मैं पूरी मेहनत से जल्दी इन्हें अनलॉक करके रिफाइन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मुझे स्पिरिट गैदरिंग लेवल तक भी तो पहुँचना है। चेंग दोबारा कल्टीवेशन करने लगता है, जिस कारण मौसम चेंज होने लगता है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।